बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आखिरकार कराची में बादल बरस ही गए। कहीं खुलकर बरसे तो कहीं हल्की बारिश बरसा गए। मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने सुख का सांस लिया। पानी की चंद बूंदों ने इलेक्ट्रिक के निज़ाम को ठप कर दिया। मुख्तलिफ इलाके रात भर तारीकी में डूबे रहे। कराची में रात गए बरसने वाली बरसात ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। सदर अहमद जिन्ना रोड और अतराफ में बूंदाबांदी। नॉर्थ कराची सुरजानी टाउन नागन चौरंगी पर भी हल्की बारिश से शहरियों ने सुख का सांस लिया। क्लिफ्टन डिफेंस और कोरंगी में बारिश ने खूब जोर दिखाया। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। स्लिप होने से मुतादिद मोटरसाइकिल सवार फिसलकर जख्मी हो गए। रोशनियों के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के साथ ही बिजली गायब हो गई। कोरंगी, लांटी, मलीर, गुलशन समेत मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। शहरियों ने बगैर बिजली के रात जाग कर गुजारी। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की कलाबाजी। हैदराबाद, सक्खर, कंदकोट, घोटकी, शिकारपुर और जैकबाबाद में कहीं बादल बरसे, कहीं तूफानी हवाओं ने उधम मचाया। साइन बोर्ड्स उड़ गए, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सक्खर, हरीपुर, जोब में तूफानी हवाओं और बारिश से मुख्तलिफ हादसात में खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। अंदरूनी सिंध में मौसम की कलाबाजियाँ, कहीं तेज हवाएं, कहीं बारिश तूफानी। सक्कर के इलाके पनुआकिल में बारिश के दौरान घर की छत गिर गई, खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। हरीपुर के इलाके खुल्लाबट में भी बारिश के सबब दीवार गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। पैकअप और गिरदोनवा में छपरे और साइन बोर्ड्स उड़ गए। सक्खर में आंधी और बारिश से सेप्को के 74 फीडर स्ट्रिप कर गए। दादू में मिट्टी का तूफान शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बना, कई दरख्त और साइन बोर्ड्स उखड़ गए। मीरपुर खास में तेज हवाओं और बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हाला, मिटियारी, हैदराबाद, नवाबशाह और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई, जिसने बिजली का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कोरोना को हराने का मिशन, पाबंदियां और लॉकडाउन, कामयाबी मिलने लगी। हुकूमत के सख्त इक़दाम के बाद कोरोना केसेस की तादाद में कमी आने लगी। 24 घंटों में कोरोना के 1629 केसेस रिपोर्ट हुए। एक रोज़ में 76 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 21,265 हो गई। NCOC के मुताबिक एक रोज़ में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.10% रही। 24 घंटे में 52,427 टेस्ट किए गए। और मुल्क में केसेस की शरह 4 जबकि सिंध में 7% है। कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि तमाम शहरियों को वैक्सीन लगने तक पाबंदियां खत्म नहीं हो सकेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना ने तमाम ममालिक के सेहत के निज़ाम को मुतासिर किया है। इस वबा का मुकाबला कोई एक मुल्क तनहा नहीं कर सकता। इस वबा के खिलाफ पूरी दुनिया को मुत्तहद होना होगा। हमने अभी NIH जो कौमी इदारा सेहत है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो बनाया। उसके अंदर एक सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल बनाया। उसमें हम US गवर्नमेंट और US CDC के साथ आवन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उन्होंने हमें कहा भी है कि वो इस मामले में मदद करेंगे। और उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि यही तमाम चीज़ें जो हमने बीमारी के फैलाव को डिटेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करने के लिए, उसके लिए लेबॉरेटरी डायग्नोसिस, यानी वो तमाम स्किल और एक्सपर्टीज़ जो चाहिए बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए, उसको बनाने में और उसको ज़्यादा मजबूत करने में हमारी मदद मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। कराची में दुकानें 8 बजे तक खोलने के मामले पर ताजरों में फूट पड़ गई। महाजराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ताजिर रिलीफ के लिए मजीद 2 दिन इंतजार करें। 2 तंजीमों ने फैसले की मुखालफत कर दी। ताजिर एक्शन कमेटी ने वाजे किया है कि 6 बजे दुकानें बंद कराई गई तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। 6 बजे बंद होंगी या 8 बजे, कराची के ताजरों में फूट पड़ गई। कराची ताजिर एक्शन कमेटी का आज से रात 8 बजे तक कारोबार खोलने का ऐलान। तमाम मार्केटें रात को 8 बजे तक खुलेंगी और अगर हुकूमत और इंतजामिया ने हमारी मार्केटें या दुकानें सील करने की कोशिश की तो हम एहतजाजन रोडों पर धरना दे देंगे और कराची का पहिया जाम कर देंगे। शर्शील गोपलानी, कराची ताजिर एक्शन कमेटी 5 जून बरोज हफ्ते से दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। अगर रुकावट डाली गई तो रोडों पर धरना देंगे। कमेटी में शामिल 2 तंजीमें चंद घंटों बाद ही ऐलान से मुनहरिफ हो गयी। कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के सरबराह शेख हबीब ने कहा हुकूमती फैसले की पासदारी करेंगे। सिंध गवर्नमेंट इस पे जो है लॉकडाउन पे नरमी करने जाएगी। मैं समझता हूँ कि सुबह 6 बजे से लेके हमने रात 9 बजे तक की उनसे रिक्वेस्ट की है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 8 से 9 के दरमियान में हमें टाइम ताजिरों को मिल जाएगा। चंद ताजिर रात 8 बजे तक दुकानें खोलकर इस सिस्टम को किस जानिब ले जा रहे हैं। हम महाजराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक्शन कमेटी के चेयरमैन रिजवान इरफान ने फैसले पर डटे रहने का ऐलान किया है। हम अभी सरकार से दरख्वास्त करते हैं हमारा मसला हल करे। हम 8 बजे तक कारोबार करना चाहते हैं। जो पुलिस ज्यादती कर रही है हमारे लोगों से, FIR काटी है 188 में,
उसको रोका जाए, जो मार्केटें सील हो रही हैं और जो जुर्माने हो रहे हैं उसको रोका जाए और हमारे साथ बैठ के मसले का हल किया जाए। मार्केटें हम एहतजाजी तौर पर 8 बजे तक खोलेंगे। हमने गवर्नमेंट से बार बार दरख्वास्त की बैठकर मसला हल किया जाए। दुकानें 6 बजे बंद करें या 8 बजे। ताजिर तंजीमों में इख्तिलाफात से आम दुकानदार मुश्किल में पड़ गए। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने पीर से कोरोना पाबंदियों में नरमी का इशारा दे दिया। कराची में बातचीत में उनका कहना था कि पीर को NCOC इजलास के बाद खुशखबरी देंगे। होटल, रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स के हवाले से भी नरमी होगी। ताजिर बिरादरी से मीटिंग हुई है कमिश्नर ऑफिस में, जिसमें तमाम नुमाइंदा तंजीमें जो थीं, एसोसिएशंस जो थीं ताजिरों की, वो वहाँ पे मौजूद थीं। और जो एक ऐलान किया गया था आज के लिए कि 8 बजे तक जो दुकानें हैं, जो कारोबारी मराकज़ हैं, उनको खोला जाएगा, उस पर बात हुई। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम ताजिर तंजीमों का, अंजुमनों का, एसोसिएशंस का, कि जिन्होंने मेरी इस रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखा और वो जो 8 बजे आज रात तक खोलने का जो ऐलान था उन्होंने वापस लिया। ये जो हमने फ़ैसले किए हैं ये बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं, अनपॉपुलर फ़ैसले हैं, लेकिन बहालत मजबूरी में किए हैं ताकि अपने लोगों को इस वबा से बचाया जा सके। हमें कोई उनके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है, ना ही कोई वो हमारे दुश्मन है। इनकी मुश्किलात और जो इनको परेशानियां हैं, तो इंशाल्लाह पीर के दिन जो हमारी मीटिंग होगी उसमें इनके तमाम मुतालबात वहाँ पे रखे जाएंगे। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि बहुत सारे मुतालबात जो हैं इनके। और कारोबारी औकात के हवाले से ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर ऑल ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्जील साहब, गुज़िश्ता रोज़ किस वक्त तक दुकानें खोली गई थी? आपकी जानिब से कहा गया था कि 8 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें, तो क्या उस पर अमल हुआ? जी बिल्कुल, आप देख लेंगे कल मेजोरिटी मार्केट जो है रात को 8 बजे तक खुली रही और इंतजामिया ने भी परेशान नहीं किया। 8 बजे के बाद मार्केटें बंद हो गई। शर्जील साहब, लेकिन जो एक और धड़ा सामने आया था वो कहता कि हम सिंध हुकूमत के इक़दामात के साथ हैं और 1-2 रोज़ इंतज़ार कर लेना चाहिए। देखें, बेसिकली उनको शायद ध्यान में नहीं था कि जब हमारी मीटिंग हुई है वहाँ पे, और उनको शायद ये पता नहीं था कि हमने रिक्वेस्ट की थी नासिर शाह साहब से कि हमने जब ऐलान कर दिया आज हम अपना ऐलान वापस नहीं ले सकते और हम आज मार्केटें खोलना चाहते हैं। उनका कहना ये था कि जब तक हम नोटिफिकेशन नहीं निकलता और NCOC हमें इजाज़त नहीं देती या टास्क फोर्स जो है वो हमें इजाज़त नहीं देता, मैं इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। लेकिन उन्होंने फिर भी हमें इजाज़त दी, इंतजामिया वहाँ मौजूद थी कि आज रात को ना दुकानें सील की जाएंगी, ना ताजिरों की कोई FIR काटी जाएगी। और इस बात की कल पासदारी सिंध हुकूमत ने की। अच्छा ठीक है। शर्जील साहब, ये भी बताइएगा, इतने अरसे से यकीनन जो है वो आप लोग जो हैं वो हुकूमत की बातों पर अमल किया जा रहा है। वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि NCOC के इजलास के बाद पीर को खुशखबरी सुनाएंगे। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी इस सिलसिले में बात हुई और हमने इनसे ये प्रोसीजर बताया कि सिर्फ ये मसला नहीं है सिर्फ दुकानें खुलें, साथ साथ रेस्टोरेंट और शादी हॉल भी खुल जाने चाहिए। उसके लिए भी इन्होंने ये बोला कि बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश है कि शादी हॉल, रेस्टोरेंट और तमाम कारोबार खुल जाए और जिस तरह हम लोग चाह रहे हैं उसी तरीके से खुल जाए। तो शर्जील साहब, अगर रेस्टोरेंट्स पुरानी SOPs के साथ ही फिर ये तमाम तर कारोबार होगा? ये बिल्कुल जो SOP हुकूमत ने लागू की थी पिछली दफ़ा, उसी SOPs को फॉलो किया जाएगा। अच्छा शर्जील साहब, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, कराची में कुछ इलाकों में दुकानें जो हैं वो 6 बजे के बाद बंद कर दी जाती हैं, लेकिन कुछ इलाकों में जो है वो कारोबार जारी रहता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमने कल ये बताया उनको, नासिर शाह साहब को, पुलिस के भी वहाँ पे सरबराह मौजूद थे और उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि जिस तरीके से रिश्वतखोरी हो रही है और इंतज़ामिया खुद जो है वो कुछ चंद इलाके, मखसूस इलाके जो है वहाँ पे कारोबार करवा रही है। उसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान के नाम भी दिए हमने, वहाँ पे हमने DC सेंट्रल के बारे में बात की है और उनके बारे में हमें जो है बावर कराया गया है। एक SHO का तो हमें बताया गया कि उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है और उसको रिवर्ट भी कर दिया गया और बाकी जो हमने शिकायतें की हैं उनकी इंक्वायरी करके हमें एतमाद में लिया गया है। अच्छा शर्जील साहब, अगर हुकूमत ने ये शर्त आयद की कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है या तमाम मुलाजमीन या ताजिर एसोसिएशन से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन करवाई जाए फौरी तौर पर, आप क्या उस हवाले से हिकमत अमली इख्तियार करेंगे? जी, हमारी बातचीत हो गई है कि हम अपने जितने एसोसिएशन के ऑफिस हैं वो हुकूमत को प्रोवाइड करेंगे, हुकूमत अपना स्टाफ वहाँ भेजेगी और हम तमाम मार्केट्स को हर हालत में वैक्सीनेट करवाएंगे। इसके लिए DC साउथ से कल हम मंडे को हमारी तंजीम मिलेगी ऑल सिटी ताजिर एसोसिएशन और हमारा इरादा है कि मंगल से आप देखेंगे साउथ के मेजॉरिटी जो मार्केट्स हैं वहाँ से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी।
अच्छा शर्जील साहब, आप लोग आगे जो है वो टाइम बढ़ाने की ज़रूर बात करते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि 6 से 8 बजे या 9 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। सुबह के औकात में कारोबार करने को क्यों नहीं तरजीह देते आप लोग? देखिए, बहुत सी मार्केट ऐसी हैं, जैसे टिम्बर मार्केट है, टाइल मार्केट है, आयरन स्टील मार्केट है, ये सुबह 9 बजे खुल जाती हैं। होलसेल मार्केट तो सुबह कारोबार हो सकता है, मसला आता है रिटेल मार्केट का, और उसमें हमारा मसला नहीं है। आप देखेंगे जिस किस्म की शदीद गर्मी होती है, खवातीन के घर में जो काम है, हाउस वाइफ, हमारी जो मेजोरिटी है वो हाउस वाइफ्स की है। वो अपने घर में खाना पका के घर के काम काज से 2:30-3 बजे फारिग होते हैं और 4 बजे के बाद वो लोग निकलते हैं अपने शॉपिंग के लिए और अपनी ज़रूरत ज़िंदगी के सामान लेने के लिए। इससे पहले वो निकल नहीं पाते। उनका मामला है, उन मार्केट्स का, उन मॉल्स का मामला है। आप ध्यान को रखें कि 38 डिग्री, 36 डिग्री, 37 डिग्री गर्मी का शहर है कराची। वहाँ पे आपके जो खवातीन है वो दिन में किस तरह निकलेंगे? अपने घर के मामला कैसे छोड़ेंगे, अपने किचन को कैसे छोड़ेंगे, अपने घर की सफाई के मामला को कैसे छोड़ेंगे? असल मसला इनका है। बाकी होलसेल मार्केट तो आपको मैं अभी भी यकीन दिलाने कराऊँ कि टिम्बर मार्केट है, टाइल मार्केट है, बेयरिंग मार्केट है, स्टील मार्केट्स हैं या स्पेयर पार्ट मार्केट है, तो मेजोरिटी आपकी 8 बजे से पहले ही बंद हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया शर्जील गोपलानी बोलने के लिए।